रामायण का अद्भुत एक प्रसंग जिसमें भगवान राम जी ने मर्यादा एवं धर्म की स्थापना करी और रावण रूपी अधर्म का विनाश किया। उसमें एक ऐसा प्रसंग आता है कि लक्ष्मण जी और इंद्रजीत मेघनाद का युद्ध हुआ और उस युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा और उसी समय भगवान राम जी थोड़े समय के लिए विचलित होते दिखाई पड़े और हनुमान जी ने उस विषय को संभालते हुए निर्णय लिया और सुषेण नामक के वैद्य को लंका से उठा करके ले आए राम जी के पास और पूछा कि लक्ष्मण जी की मूर्छा को कैसे तोड़ा जा सकता है। उसी समय उन्होंने कहा कि जाइए आप द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर के आए तो लक्ष्मण पुनः सजीवित हो सकते हैं। और उसी समय हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया और वहां से विदा हुए और गए और देखा द्रोणगिरी पर्वत को तो सब जगह एक जैसी बूटियां दिखाई पड़ी। तो पूरे द्रोणगिरी पर्वत को ही लेकर के हनुमान जी महाराज चल पड़े और आ रहे थे। तो आते समय अयोध्या के ऊपर से जब निकल रहे थे उसी समय श्री भरत जी महाराज को लगा कि ये पर्वत लेकर के जा रहा है, कोई असुर हो सकता है और कहीं राम जी को ऊपर न गिरा दे, इसलिए उन्होंने तीर निकाला और धनुष पर साधा और जाकर के हनुमान जी को लगा और हनुमान जी राम राम कह करके धरती पर गिर पड़े। हनुमान का मान सदा मन में, कभी दिल से दूरी नहीं होती। भगवान भक्त के रिश्ते में कोई मजबूरी नहीं होती। एहसान भूल जाऊं कैसे, इसकी मंजूरी नहीं होती। हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती। समझ निशा में निशाचर, भरत ने छोड़ा तीर। राम राम कह धरण पर गिर गए हनुमत वीर। रावण सुत मेघनाद ने छोड़ा है शक्ति बाण। भैया लक्ष्मण के पड़ गए देखो संकट में प्राण। हनुमान की बातें सुन करके गम की बदरिया छा गई और हनुमान के दर्शन करने को पूरी अयोध्या नगरी आ गई। और उसी समय श्री भरत जी महाराज आए नजदीक कि मेरे से कोई अपराध हुआ है, क्योंकि राम राम तो कोई राम का भक्त ही कह सकता है। निकट आकर के जब देखा तब पता चला कि ये तो भगवान का कोई भक्त है, परंतु कोई विशेष परिचय नहीं था, प्रथम बार मुलाकात थी। श्री भरत जी महाराज ने पूछा आप कौन है श्रीमान? तब हनुमान जी ने कहा कि मैं रामदूत हनुमान हूँ। और पूरा विषय जब समझाया हनुमान जी महाराज ने कि राम जी का युद्ध चल रहा है, इस बीच में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी को मूर्छा तोड़ने के लिए मैं द्रोणगिरी पर्वत को लेकर के और सूर्य उदय से पूर्व मुझे वहां पहुंचना अनिवार्य होगा, ये हनुमान जी ने कहा। और भरत जी को पता चला। इस बीच में पूरी अवध वहां पर आ गई, अयोध्या की पूरी प्रजा और तीनों माताओं के साथ में। और जब सबको पता चला तो हनुमान जी के सामने आकर के माँ सुमित्रा ने कहा हनुमान जाकर राम जी से कहना, हनुमान जाकर राम जी से कहना, मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए, बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। सुमित्रा जी ने हनुमान जी को संदेश देते हुए कहा कि हे हनुमान, लक्ष्मण के प्राण जाए तो जाए,
बिन जानकी के राम अयोध्या ने आए, क्योंकि सीता सामान्य नहीं है, धरती से उत्पन्न होने वाली और साक्षात पराम्बा जगदम्बा है, इसलिए सीता का अयोध्या आना जरूरी है। और इतना ही नहीं, हमारे लिए दो परिवारों की इज्जत भी है। महाराज जनक को हम वापस क्या जवाब देंगे, और हमारी इज्जत को भी बचाना जरूरी, इसलिए लक्ष्मण के प्राण जाए तो जाए, बिन जानकी के राम अयोध्या ने आए। धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा, लड़ने भेज दूंगी अपना दूसरा भी बेटा। धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा, लड़ने भेज दूंगी अपना दूसरा भी बेटा। रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना, रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना। गम के ये काले बादल छाए तो छाए, बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। इतने में माँ कौशल्या सामने आती है और माँ कौशल्या ने कहा कि हे हनुमान, सुमित्रा ने जो कहा ये राम के प्रति सुमित्रा का प्रेम था, और सुमित्रा के बारे में क्या कहें, इसकी तो मैं ऋणी हूँ। सुमित्रा ने अपने पुत्र को राम की सेवा में दे दिया और अब कह रही कि दूसरा पुत्र भी मैं राम के चरणों में भेज दूंगी, इसलिए सुमित्रा का तो मैं स्वयं ऋणी हूँ, लेकिन राम को यह संदेश नहीं देना है, क्योंकि मैं भी लक्ष्मण से राम से अधिक प्रेम करती हूँ। यह संदेश राम को देना जो मैं कह रही हूँ। धन्य है सुमित्रा सती की क्षमता लुटा दी, मेरी ममता पे अपनी ममता लुटा दी। धन्य है सुमित्रा सती की क्षमता लुटा दी, मेरी ममता पे अपनी ममता लुटा दी। हंस कर दिया है इसने गोदी का गहना, हंस कर दिया है गोदी का गहना। कष्ट राम उसकी खातिर यूं पाए तो पाए, बिना लखन के राम अयोध्या न आए। बिना लखन के राम अयोध्या न आए। इतने में हनुमान जी रवाना होने लगे और हनुमान जी ने कहा कि मुझे देरी हो जाएगी। उसी समय माँ कैकेयी सामने आती है और कहती है, हे हनुमान, जो सुमित्रा ने कहा है वो भी नहीं कहना है, माँ कौशल्या ने कहा है वो भी नहीं कहना है, और अब जो मैं कह रही हूँ यही जाकर के राम को कहना है। अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूँ, क्षमा मांगने के भी मैं लायक नहीं हूँ। अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूँ, क्षमा मांगने के भी मैं लायक नहीं हूँ। मेरी वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना, मेरी वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना। दुनिया वाले मुझ पे सितम ढाए तो ढाए, बिन सिया लखन के राम अयोध्या न आए। बिन सिया लखन के राम अयोध्या न आए। इतने में उर्मिला जी सामने आती है हंसती हुई। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि जिसका पति मृत्यु शैया पर लेटा हो वो मुस्कुरा रही, हंस रही है। और उसी समय आकर के उर्मिला ने कहा कि हे हनुमान सुनो, धर्म धरा को धारण करता वो रघुवंश का बेटा, मौत भी उसका क्या कर पाए
जो प्रभु की गोद में लेटा। सूर्यवंश की मैं कुलवधू हूँ, वो मन में मुदित नहीं होंगे। अपनी बहू को विधवा बनाने वो स्वयं उदित नहीं होंगे। उस ज्योति के अंदर है मेरे पिया के प्राण। मौत भी छू ना पाएगी मेरे पिया के प्राण। हनुमान जी की बात को सुनकर के उर्मिला ने कहा कि हे हनुमान, तुम कह रहे हो कि राम जी की गोद में लक्ष्मण लेटे हैं और मुझे सूर्य उदय के पूर्व पहुंचना है। तो सुन लो हनुमान, मैं कह रही हूं कि कल का सूर्य उदय ही नहीं होगा, क्योंकि भगवान भास्कर सूर्य की ही परंपरा में मैं उनकी कुलवधू हूं और इस संसार का कोई भी ससुर नहीं चाहेगा उसकी कुलवधू विधवा हो। हे हनुमान, राम से यह जाकर के कहना जो मैं कह रही हूं। जो करने को आए काम वो करना जरूरी। रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी। जो करने को आए काम वो करना जरूरी। रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी। रामवीर भजन ऐसे लिखते ही रहना। रामवीर ऐसे भजन लिखते ही रहना। छाप काट गाने वाले यूं गाए तो गाए, बिन रावण को मारे राम